तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है इक्विवेलेंट रेशियो निकालने का, जो हम आज करने वाले हैं। और इस मेथड का जो नाम है वो है सिमेट्री मेथड। अच्छा, मैंने म्यूट किया हुआ है, मैंने म्यूट कर लिया, ठीक है। आज सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हम करने वाले हैं जिसका नाम है सिमेट्री मेथड। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। हाँ, करण दे। सिमेट्री मेथड है ना। अब सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई रूल नहीं होता है ना। सिमेट्री में कोई रूल नहीं होता, बस तुम्हें चीजों को एनालाइज करना है ठीक से। सिमेट्री तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके देगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद तुम अलग अलग तरह के डिसीजन ले सकते हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद तुम किस तरह के डिसीजन ले सकते हो? किसी फालतू कैपेसिटर को हटा सकते हो। दूसरा, कनेक्शंस को खोल सकते हो। और क्या कर सकते हो? पॉइंट लगाओ मेथड से नया सर्किट बना सकते हो। मतलब और कई तरह के डिसीजन तुम ले सकते हो, मेनली ये दो तीन ही रहते हैं, ठीक है। तो अब जहां सिमेट्री हमेशा तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है, उसके बाद डिसीजन तुम क्या लोगे वो डिपेंड करता है अलग अलग सिनेरियो पे। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसका कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। मेथड का नाम ले लो सिमेट्री मेथड, कोई थ्योरी नहीं है, सीधा क्वेश्चन से ही शुरू होगा ये, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसको। देखो जरा, सिमेट्री मेथड, सवाल ये हो गया। सिमेट्री स्पेलिंग गलत हो सकती है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने सर्किट ले लिया एक। अपने निकालना है सी पी क्यू, ठीक है। अब अभी तक हमने जो मेथड कर रखे हैं पहले उनसे देखते हैं। हमने क्या मेथड कर रखे हैं भाई? हमने कर रखा है एक तो ये मेथड। कौन सा मेथड? ये सीरीज और पैरेलल में कैसे ऐड होती हैं चीजें ना, वो कर रखा है। कोई सीरीज पैरेलल में दिखाई दे रहा है किसी को? अगर मैं नाम दे दूं यहां पर, ए बी सी डी ई एफ, सभी का कैपेसिटेंस सी है। किसी को कोई सीरीज या पैरेलल में दिखाई दे रहा हो तो बताओ जरा, पहले तो उसको खारिज करें, है ना। तो ही तो हम जानेंगे हमें नए मेथड की जरूरत क्यों पड़ी। पहले तो जो एग्जिस्टिंग मेथड उन्हीं से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीन मेथड हमने सीख रखे हैं, सीरीज पैरेलल रिडक्शन, पॉइंट लगाओ मेथड, और तीसरा है किरचॉफ। तो तीनों मेथड फेल हो जाएंगे तभी तो जाएंगे चौथे पे। ए डी ई एफ एंड बी सी इन पैरेलल। यार कैपेसिटर तो दो ही होते हैं इतने सारे पैरेलल में, कोई कोई दो। ये गधे यार, मृदुल ऐसे गधों वाले जवाब देते हो जिसकी कोई हद नहीं है। किसी दो कैपेसिटर के बारे में बोलोगे ये सीरीज में, ये पैरेलल में है, या फिर ऐसे बोलोगे इनका रिजल्टेंट इसके साथ, तो रिजल्टेंट के लिए ए डी ई एफ का सी इक्वलेंट, ए डी ई एफ का सी इक्वलेंट निकालने के लिए भी तो उनको कुछ सीरीज पैरेलल में होना चाहिए, कि वैसे ही कर देंगे? कैसे निकालें ए डी एफ का सी इक्वलेंट, बताओ पहले। उनके लिए भी तो उनको जोड़ोगे भाई, अगर ऐसे है। हाँ तो ये बोलो ना पहले, ए डी एफ सीरीज, ए डी ई एफ सीरीज में है। हाँ ये वाली बात बोलो भाई। मैं अगर बोलूँ कि भाई ये, अगर मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि ये ऊपर वाले तीन जो हैं इनका इक्वलेंट इसके साथ पैरेलल में है, तो ये तीनों जुड़ने तो चाहिए पहले। अब तुमने जो बात बोली है गधों वाली, फिर अपन इसको ठीक करेंगे। फिर बी एंड सी का इक्वलेंट, अरे बाद में, बाद की बाद में निकालेंगे। ए डी एफ सीरीज में बोल रहा है मृदुल, ठीक है। पहले इसकी इस बात को अपन उड़ाते हैं, बाद में आगे चलेंगे। क्योंकि जब तक यही समझ में नहीं आएगा कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो क्या इसका सीक्वेंट निकालने का मतलब नहीं है। तो इसने बोला कि ए और डी सीरीज में, तो मैं यानी कि ये मान सकता हूँ कि जो भी चार्ज क्यू यहाँ से निकलेगा पूरा का पूरा डी पे जाएगा। नहीं, वो तो यहाँ भी जा सकता है। तो ए और डी सीरीज में नहीं हुए, बात खत्म हुई। तुम्हारे ए डी ई एफ तो बहुत दूर की बात है, ए डी सीरीज में नहीं हुई। बोलो।
इसको जी भी ले लेते हैं। बोलो भाई, एडी सीरीज में नहीं हुए। सीरीज में होने का मैंने क्या रूल बताया? सीरीज में होने का मैंने रूल बताया है कि जो भी चार्ज, जिसको जिन दो को सीरीज में बोल रहे हो, उसे जो भी चार्ज निकले वो पूरा पूरा वहां पे जाना चाहिए। वो तो नहीं जा रहा है वहां पे। सी और एफ पे चार्ज नहीं जाएगा। सी और ई पे तुम कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं भी, ये तुम्हें कैसे मालूम नहीं जाएगा? कैसे मालूम? ये कौन से रूल से बोल रहे हो? यही तो तुम्हारी दिक्कत है, तुम फील वाले आदमी हो, तुम लॉजिक वाले आदमी नहीं हो। अब मैं तुमसे पूछूंगा ना कि क्या लॉजिक है सी और एफ पे नहीं जाएगा, हाँ सर ये मैंने कहीं देखा है, ये मैंने कहीं किया, मुझे फील आ रही है, बस कोई लॉजिक नहीं तुम्हारे पास। इसलिए तुम कभी सीख नहीं पाओगे मृदुल। फिजिक्स तुम्हारे लिए नहीं है मृदुल, तुम्हारे लिए केमिस्ट्री है। अगर तो फिर वो स्टेटमेंट मत दो ना, जिसके पीछे लॉजिक नहीं मालूम, तो वो स्टेटमेंट मत दो। क्यों फालतू में अपनी लस्सी करवाते हो? फिर कहते हो सर मेरी आप रोस्ट करते हो मेरे को। अगर तुम्हें लॉजिक नहीं मालूम है तो मत दो लॉजिक। बताओ, मैंने कितनी बार समझाया कि जिस जिस चीज के पीछे कोई तुम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना दे सको उस चीज को मत बोलो, या तो सीखो पहले कि क्या है इसके पीछे लॉजिक। ऐसे ही बस। अब तुम्हारा जवाब क्या है? मुझे फील आ रही है। अगर तुम्हारा करेक्ट किया जाए तो तुम्हारा जवाब क्या निकला? मुझे फील आ रही है। मैंने कितनी बार बोल दिया है, जितनी बार तुम फील लोगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, उतनी बारी तुम जो है वो सीखने से दूर चले जाओगे। आंसर तुम्हारा गलत है ही है। करंट में किया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ, क्या क्या कुछ भी बोल रहे हो यार, मैं सुनूंगा नहीं तुम्हारी बात। और कोई, किसी को लग रहा है कोई सीरीज पैरेलल में? कहाँ कंजर्वेशन चार्ज होता है? कंजर्वेशन चार्ज तो ये हुआ कि यहाँ क्यू गया तो यहाँ क्यू वन जाएगा, तो यहाँ क्यू माइनस क्यू वन हुआ। हाँ ये कंजर्वेशन चार्ज हुआ। तुम्हारे वाले में कहाँ कंजर्वेशन चार्ज लग रहा है? कुछ भी उठपटांग हरकत बोल रहे हो, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो भोंक रहे हो बस। इसे मैं भोंकना कहूंगा, बोलना ही नहीं कहूंगा, क्योंकि तुम सोच ही नहीं रहे हो पीछे। जो भी मुंह में आ रहा है वो चली जा रहा है बस। बोलो भाई, किसी और को कुछ बोलना है? बाकी सब तो गूंगे हैं। क्या क्या बच्चे हैं यार ये, क्या ही बोले। भाई कोई सीरीज पैरेलल में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ऐसे बोल दो नहीं सर कोई सीरीज पैरेलल में नहीं है, कोई भी दो सीरीज में, कोई भी दो पैरेलल में नहीं है। और किसी को नजर आ रहा है तो ये बोल दो कि हाँ सर मुझे ये दोनों सीरीज या पैरेलल में नजर आ रहे हैं। और उसके पीछे का लॉजिक देख लेंगे अपन। दे देना लॉजिक अगर दे पाओ तो। नहीं है सर, चलो ठीक है। विशाल बोल रहा है कोई भी सीरीज पैरेलल में नहीं है, तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी सीरीज पैरेलल में नहीं है। कई लोगों को ये लग सकता है, मैं हल्का बता दूं, जो लोगों को लगता है, कईयों को ये लग सकता है बी और सी सीरीज में नहीं है, यहाँ से क्यों निकलेगा तो वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ नहीं जाएगा तो नहीं है। कईयों को ये दोनों पैरेलल में नजर आ सकते हैं कि सर ये दोनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं, तो नहीं है। अगर तुमने इसको ए लिखा तो ये ए यहाँ पर फैलेगा, इसको तुमने बी लिखा तो बी जरूर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ए यहाँ पर नहीं आ पाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है। अगर ये कनेक्शन नहीं होता तो ये पैरेलल में होते, ठीक है। ये कनेक्शन नहीं होता तो ये सीरीज में होता। तो इसमें कोई भी सीरीज पैरेलल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है ही नहीं। तो इसलिए पहले दोनों मेथड फेल हो चुके हैं। पहला मेथड भी फेल हो गया क्योंकि कोई सीरीज पैरेलल में नहीं है। दूसरा मेथड भी फेल हो गया कि दूसरा मेथड क्या था? बेसिकली पॉइंट लगाओ मेथड, यानी कि वो सीरीज पैरेलल में होते थे बस हमें दिखाई नहीं देते, तो उनको देखने के लिए हम जो है वो सीरीज इस पॉइंट लगाओ मेथड का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर ऐसा हमें बिल्कुल नहीं फील हो रहा है कि हमारे देखने में कोई कमी है, क्योंकि तारें इधर से उधर निकल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल सर्किट है। तो इसमें कोई सीरीज पैरेलल में है ही नहीं। तो सर अब थर्ड मेथड कौन सा बचता है? किरचॉफ। तो किरचॉफ में भाई क्या करेंगे? ये लगाया ऐसे करके, तो क्यू चार्ज यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे जाएगा Q1, यहाँ पे जाएगा Q माइनस Q1, फिर यहाँ पे जाएगा Q2, यहाँ पे जाएगा Q माइनस में Q1 माइनस में Q2। यहीं से हम समझ गए हैं। फिर आगे भी देखो, यहाँ से Q2 गया तो यहाँ पे Q3 गया। तो पहले हम देख चुके हैं यहाँ पे दो वेरिएबल हो चुके हैं, अब तीन वेरिएबल हो चुके हैं, Q, Q1, Q2। मतलब वेरिएबल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो किरचॉफ भी नहीं लगा पाएंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए किरचॉफ भी फेल हो गया हमारा। हाँ उनसे आंसर जरूर आ जाएगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आंसर हमें नहीं चाहिए जिसमें 4-5 इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो वो वाला मेथड भी हमारा फ्लॉप हो गया, ठीक है। तो पहले तीनों मेथड फ्लॉप हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस चौथे मेथड, अब तुम समझ रहे हो कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही किसी और मेथड की, क्योंकि जो हमारे एग्जिस्टिंग मेथड है वो हमारे काम नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर चौथे मेथड के अंदर। चौथा मेथड मेरा है सिमेट्री मेथड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्या इसमें तुम्हें कोई सिमेट्री नजर आ रही है? हाँ इसमें सिमेट्री नजर आ रही है। इसमें आगे पीछे वाली सिमेट्री नजर आ रही है। अगर तुम देखो, अगर बैटरी ऐसे लगा दो या बैटरी ऐसे लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्किट बिल्कुल सेम नजर आएगा, आगे पीछे की सिमेट्री है।
अगर बैटरी ऐसे लगा दोगे तो यहाँ पे 2 मिलेंगे, फिर आगे 1 मिलेगा। अगर बैटरी ऐसे लगा दोगे तब भी यहाँ से चार्ज जाएगा, यहाँ पे 2 मिलेंगे, आगे 1 मिलेगा। तो जैसा सर्किट आगे से है वैसा ही सर्किट पीछे से भी है, ठीक है। तो ऐसी सिमेट्री में क्या होता है, ऐसी सिमेट्री में जैसे जैसे चार्ज जाता है वैसे वैसे ही चार्ज विड्रॉ भी होता है। मतलब देखो क्या मतलब इसका, इसमें हम बोलेंगे आगे पीछे की सिमेट्री है, इसको बोल सकते हैं आगे पीछे की सिमेट्री, ठीक है। ये अपने नाम दिए हुए हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है। आगे पीछे की सिमेट्री, कई लोग इसको हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, वर्टिकल सिमेट्री बकवास करते हैं। अब मेरे को कुछ उसका कई लोग ऐसे बोलते हैं ये वर्टिकल सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन बनाओगे तो इधर सर्किट बराबर, वो बकवास बातें हैं। मतलब क्या है वर्टिकल सिमेट्री, क्या मतलब? फिर रूल बनाते हैं, फिर लोग ऐसे रटते रहते हैं इसको, वर्टिकल सिमेट्री में ही होगा ऑब्जेक्ट। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो चीज़ ढंग की है करने की, है ना। क्योंकि फिर तुम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में गुम हो जाते हो। हमारे सर ने मेरे को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से ही करवाया था, बट फिर वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में फिर दिमाग खराब होता है कि फिर ऐसे अपन रटते हैं कि वर्टिकल में ये होना चाहिए, वर्टिकल सिमेट्री हो तो फिर ऐसे रटा देते हैं कि वर्टिकल पे आने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेम पोटेंशियल होते हैं, या ये जो अटरम बटरम पता नहीं क्या क्या चीज़ें मतलब रट लेते हैं बच्चे अननेसेसरी। फिर इसको रट्टे के तरीके से करने लगते हैं, तो अपन रट्टे तरीके से नहीं करेंगे। अपन इसको बोलेंगे सिमेट्री का नाम ही नहीं देंगे कुछ। हाँ आगे तुमको तो नाम तो आपने दे दिया है, नाम दे देंगे, बट उससे हम कोई भी कंक्लूजन्स को पहले से याद करके नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, सिमेट्री से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद खुद कंक्लूजन लेंगे, ठीक है। कंक्लूजन को याद नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे सर ने तो हमें कंक्लूजन रटा दिए थे कि वर्टिकल सिमेट्री हो तो वर्टिकल पे लाने वाले सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, ऐसे कैसे कुछ जो भी बोला था मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत ही खराब तरीका था पढ़ाने का। तो आगे पीछे की जो सिमेट्री है इसमें मैं क्या बोलूँगा कि जैसे जैसे चार्ज आगे से जाएगा, अगर चार्ज यहाँ से आया है, लेट्स से ना यहाँ से चार्ज क्यू आ रहा है, तो अगर यहाँ पर जा रहा है Q1 और यहाँ पे जा रहा है Q माइनस में Q1, तो फिर विड्रॉ भी ऐसे ही होगा, यहाँ से Q1 विड्रॉ होगा और यहाँ पे Q माइनस Q1 विड्रॉ होगा। सर क्यों, क्या लॉजिक है? सिमेट्री। सिमेट्री में कोई लॉजिक नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे ही आना भी चाहिए, क्योंकि आगे और पीछे से स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो कोई भी कारण नहीं बनता है कि अलग तरीके से आना चाहिए। अगर यहाँ से Q1 गया तो ऊपर वाले से Q1 नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों सिमेट्री में, ये दोनों सिमेट्री में। तो अगर यहाँ पे चार्ज Q2 गया है तो यहाँ से Q2 निकला भी होगा, ठीक है। अगर यहाँ से Q माइनस Q1 गया तो यहाँ से भी Q माइनस Q1 गया होगा। ये बात समझ में आ रही सबको? एक तो इससे हमारा ये होगा कि हमने सिमेट्री से थोड़े वेरिएबल रिड्यूस कर लिए है ना, वेरिएबल रिड्यूस कर लिए कि नहीं कर लिए। जब Q1 Q2 ही आ गया, तो अगर आप चाहो तो किरचॉफ लगा सकते हो मे बी, लेकिन फिर भी किरचॉफ नहीं लगाएंगे, और भी इजी कर देंगे इसको। देखो तो पहले ये बात समझने की कोशिश करो कि सिमेट्री क्या करती है। सिमेट्री तुम्हारी हेल्प करती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने में। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, कोई जरूरी नहीं मुझे इसको ऐसे ही करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे किरचॉफ लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। कैसे? मैंने बोला कि आगे पीछे की सिमेट्री, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे विड्रॉ होगा। तो यहाँ पे अगर Q1 गया तो यहाँ पे भी Q1 होगा, यहाँ पे अगर Q2 गया तो यहाँ से भी Q2 आएगा, यहाँ से अगर Q3 गया तो यहाँ से भी Q3 आएगा। मतलब ना, एक से जाएगा, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से फिर वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये भी मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। सर आपने सर अगर यहाँ से Q आ रहा है, जाहिर सी बात है ये Q1 होगा, ये Q माइनस Q1 होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे Q1 Q2 कर दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमारा किरचॉफ लगाने का कोई भी इंटेंशन नहीं है ना। तो ऐसे नहीं तो लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे भी चार्ज, इसका तो कोई वो नहीं है ना, सिमेट्री वाला दूसरा तो है ही नहीं इसका। तो मुझे हर एक पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। कई लोग बोले सर फिर यहाँ पे चार्ज आ गया Q1 माइनस में Q3, हाँ आ गया, मैं काम मना कर रहा हूँ कि नहीं आया, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी अपने को, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे किरचॉफ नहीं लगाने वाले हैं कि हर एक चार्ज में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आगे कंक्लूजन क्या लेंगे वो उस पर ध्यान देना जरा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन लेने के लिए तुम्हें जानना चाहिए कि सर्किट क्या होता है। सर्किट क्या है? दो तरह के सर्किट होते हैं, एक दिखने वाला सर्किट, एक वर्किंग सर्किट। दिखने वाला सर्किट और एक होता है वर्किंग सर्किट। अच्छा ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये वैसे बातें हैं। अब जो दिखने वाला सर्किट है वो ये है जो हमने अभी बनाया है, लेकिन वर्किंग सर्किट क्या है? जहां जहां असल में करंट या चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम बोलेंगे वर्किंग सर्किट। और जो दिखने वाला सर्किट है वो जो अपने को फिजिकल डायग्राम दिखाई दे रहा है कि हाँ हाँ भाई तारे यहाँ से यहाँ जुड़ी हुई, तारे यहाँ से। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो यहाँ से देखो Q3 यहाँ से आया और Q3 यहाँ से चला गया। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये चार्ज तो ऐसे ही नीचे तो गया ही, नीचे तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ से Q2 आया और यहाँ से चार्ज Q2 निकल गया ऐसे। तो इसका कोई ऊपर वाले से लेना देना ही नहीं है, ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोनों टेक्निकली इंडिपेंडेंट है। अब ये जो कनेक्शन है यहाँ पर, ये कनेक्शन क्या है? दिखावे का कनेक्शन है। हमने कनेक्ट कर तो रखा है,
लेकिन कनेक्शन को वो वर्किंग सर्किट फॉलो तो नहीं कर रहा, वो जा तो ऐसे रहा कि Q3 यहाँ से गया और पूरा पूरा यहाँ से चला गया, Q2 यहाँ से गया तो यहाँ से चला गया, तो फिर काय को इसको जोड़ना है, तो जोड़ने की जरूरत नहीं, इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जोड़ दो कि चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहीं से यहीं जोड़ देते हैं अपन, है ना, इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी मैं इसको इरेजर से इरेज कर दूंगा अगर ऐसे करके, ठीक है, तो मैं सीधा इसको यहाँ से यहाँ जोड़ सकता हूँ ऐसे, और इसको मैं यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा ऐसे, बस जो भी हमारी दिक्कतें हैं सोल्व हो जाएंगी। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर ये पैरेलल में, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में, सारा सर्किट सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक फालतू का कनेक्शन, जो दिखावे का कनेक्शन था, जो रिश्ता सिर्फ दिखावे का था, हमने उसको तोड़ दिया, ठीक है, वर्किंग नहीं था वो, उसमें चार्ज जो है वो उस सर्किट को फॉलो नहीं कर रहा था। वर्किंग कब होता है, जब सच में ऐसा हो रहा हो कि भाई कुछ यहाँ का चार्ज जो है, यहाँ का चार्ज मिल करके यहाँ और यहाँ जा रहे हो तो वर्किंग होगा, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ का यहाँ जा रहा है, यहाँ का यहाँ जा रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है दोनों आपस में, ठीक है, ये सिर्फ दिखावे का है। तो एक डिसीजन तो हम ये ले सकते हैं कि कोई कनेक्शन दिखावे का, उसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन अप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी थोड़ा सा वो कर देता हूँ, पैलेट डायग्राम तुम्हें बनाने का मौका दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ये जो कनेक्शन है इसको हम ओपन अप कर सकते हैं, ये कनेक्शन सिर्फ दिखावे दिखावे का है, ठीक है। अब हमने रटा तो नहीं है इसको कुछ भी, हम देख पा रहे हैं कि Q3 यहाँ से आया यहाँ चला गया, Q2 यहाँ से आया यहाँ चला गया, तो ये कनेक्शन हमारा दिखावे का था, इसलिए हम अब इसको इरेज कर रहे हैं। तो इस सर्किट को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। कैसे मॉडिफाई करेंगे इसको, इस तरह से, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और 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 ये ऐसे हो गया। तो ये अब दोनों सीरीज के अंदर आ गए C और C, ये दोनों भी आ गए C और C। C और C कितना बनेगा, C/2, C/2 से कितना बनेगा 3C/2, ठीक है। तो ये आ गया C और C सीरीज में C/2, ये C और C/2, और इसमें 3C/2, और साथ में कितना आ गया यहाँ पे C/2। तो तुम तो कह रहे थे चार्ज नहीं जाएगा, गलत कह रहे थे तुम, है ना मृदुल, देखो तुम्हें फीलिंग आ रही थी यहाँ पे चार्ज नहीं जाएगा, चार्ज तो जा रहा है यहाँ पे। अरे होने दो योगेश, कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम इतना बड़ा नाम नहीं है कि कोई इस्तेमाल करेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है थोड़ी सी, बढ़ने दो, सीखने आया है वो, सीखने दो उसको, कोई बात नहीं। पता नहीं सर मैं क्या कर रहा था, हाँ तुम गधों वाले काम कर रहे थे। हाँ हाँ, कात्यायनी मीटिंग रिकॉर्ड चल रहे हैं, वैसे अभी हमने लेट स्टार्ट किया था, 1:20 पे स्टार्ट किया था, इसी वाले मेथड से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये C/2 कितना हो गया, 3C/2, और ये हो गया C/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इनको, तो C/2 3C/2 कितना बन जाएगा, 3C/2 इंटू में C/2 अपॉन में 2C, दिस विल बी 3C/8, 3C/8 और C/2 पैरेलल में आएंगे, तो 3C/8 प्लस C/2, एलसीएम आ गया 8, 3 और 4 7, तो 7C/8 इसका आंसर आ गया। इसके बाद तो मैं उम्मीद करता हूँ कर लोगे, है ना। आधे लोग बोले सर ये कैसे कर दिया सर, अरे यार इन दोनों सीरीज में ऐड किया, इसको पैरेलल में ऐड किया, इतना तो सीख लो कम से कम, क्यों तो नहीं गधे रहोगे जितने हमेशा से थे। आंसर आएगा 7C/8, ठीक है। मेन बात थी इसमें ये कनेक्शन खोलने की, ठीक है। अब इसमें रटना नहीं है कि भाई वर्टिकल सिमेट्री हो तो कनेक्शन खोल सकते हो, ये फालतू चीज़ें, ठीक है। तो मैंने लॉजिकली बता दिया कि कैसे हमने कनेक्शन खोला है, क्योंकि सर्किट असल में वो होता है जिसमें जिस जिस तरह से जिस सर्किट में करंट मूव कर रहा है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अपने लेट से बॉडी में बहुत सारी नाड़ियां हैं, लेकिन अगर किसी एक नाड़ी में खून नहीं फ्लो कर रहा है तो उसको तुम फाड़ के फेंक दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अगर उसमें खून खून जो है वो फ्लो ही नहीं कर रहा है तो उसका क्या पॉइंट है, वो ऐसे ही दिखाने की है। सपोज करो ऊपर से दो नाड़ियां हैं, इसमें से यहाँ जा रहा है पूरा पूरा, इसमें से यहाँ जा रहा है, तो उनके बीच में अगर कनेक्शन है उसको तुम बंद भी कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो असल सर्किट जो है वो होता है जिसमें चार्ज मूव कर रहा है या करंट मूव कर रहा है, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो, ठीक है। तो दिखावे वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेंगी। सर आपने ये जो कनेक्शन खोला है ये रियली ऐसा ही होता है या सिर्फ अजम्पशन था। अब इसमें होता क्या है, जैसे अब सपोज करो इसको तुम ऐसे फील कर सकते हो कि अगर सपोज करो 4 पाइप हैं, अब इस वाली पाइप वाला पानी पूरा पूरा इधर जा रहा है और इस पाइप वाला पूरा पूरा पानी इधर जा रहा है, लेकिन ये असल में ऐसे हैं,
असल में कैसे हैं, असल में ये ऐसे हैं, लेकिन एक भी बूंद, इसकी एक भी बूंद है ना, लेट से मैंने यहाँ से पानी डाला हरा, लाल डाला, लाल यहाँ पे आ गया, पानी मैंने डाला हरा, बिल्कुल मिक्सिंग नहीं हो रही है, और हरा पानी यहाँ से यहाँ आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे करने की बजाय ऐसे कर दूंगा, किसी को मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा ना। तो उसने मैंने यही किया कि अगर यहाँ से यहाँ कोई, अगर यहाँ से इनका कोई आपस में लेना देना ही नहीं है, पूरा पूरा चार्ज ऊपर वाला ऊपर ही जा रहा है, नीचे वाला नीचे जा रहा है, तो उसमें मैंने हटा दिया इसको। हटाने से अब देखो क्या है, अब इसमें बहुत ही गहरी बात है, अगर तुम समझने की कोशिश करो विशाल, बहुत ही गहरी बात है, यही मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा था। बाय बाय, अरे जाना तू यहाँ, दफा हो गधा कहीं का, चला गया ना, दिमाग खराब कर रहा है, बाय बाय गधा, गाड़ी निकालने मन करा। चलो ठीक है, थोड़ा सभ्यता का प्रचार करते हैं अपन, प्रदर्शन करते हैं। यही मैं तुम्हें उस दिन मैंने बोला था। देखो अब इसमें क्या है, लोग सोचते हैं कि ये एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है। एग्जिस्टेंशियल रियलिटी क्या है कि ये दोनों सीरीज में नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों हो सकता है सीरीज में ना भी हो, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन रियलिटी है। कैलकुलेशन रियलिटी कैसे? अगर इस पे चार्ज सेम हुआ, इस पे चार्ज सेम हुआ, तो मैं किरचॉफ लगाऊंगा तो ऐसा बन जाएगा, v माइनस में q बाय c1 माइनस में q बाय c2 इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू q यहां से ये आ गया 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2, और फिर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा v बाय q इज इक्वल टू 1 बाय c1 प्लस 1 बाय c2। अब इसकी जगह मैं अगर एक कैपेसिटर जोड़ दूं यहाँ पे c इक्वलेंट, तो वो v बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई c इक्वलेंट आ जाएगा। तो 1 बाई c इक्वलेंट 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 ये तभी आ पाया, ये इसलिए नहीं आया है। ये अगर तुम इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करो विशाल, अगर मैं आगे वाले पेज समझाऊं तुम्हें, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, एक बार फिर से बता दूं मैं कि ये दो जो है ना c1 c2, जो कि v माइनस में q बाई c1 माइनस में q बाई c2 इज इक्वल टू 0, v बाई q इज 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2। अगर इसकी जगह मैं एक कैपेसिटर जोड़ दूं यहाँ पर, दोनों की जगह c इक्वलेंट जिसका नाम दे दूं, तो यहाँ पे बनेगा v माइनस में q बाई c इक्वलेंट इज इक्वल टू 0। तो v बाई q बन जाएगा 1 अपॉन c इक्वलेंट, क्योंकि ये दोनों v q मैंने सेम लिए हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर 1 बाई c इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 बाई c इक्वलेंट जो है 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2 के बराबर क्यों आया? क्योंकि ये दिखने में ऐसे हैं? नहीं, क्योंकि दोनों में चार्ज सेम था और मैं चार्ज को बाहर निकाल पाया कॉमन। तो कैलकुलेशन रियलिटी ऐसी बन गई कि हम किरचॉफ लगाते हैं तो कुछ इस तरह से ही कहानी बनती है, वो कैपेसिटर इस तरह से ऐड हो जाते हैं क्योंकि क्यू कॉमन आ जाता है। तो ये इसमें कैलकुलेशन रियलिटी है। कल को अगर सपोज करो ये दिखने में ऐसे ही है लेकिन इसमें चार्ज Q1 आ जाए किसी भी कारण से, इसमें Q2 आ जाए, तो फिर ये नहीं रहेंगे, ये उस तरह से ऐड नहीं होंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक कैलकुलेशन रियलिटी है। असल में नहीं मालूम सर्किट को कि हम सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं, क्या है क्या नहीं है। बस वो किरचॉफ लगाते हो तो कैलकुलेशन ऐसी बन जाती है, अगर चार्ज सेम हो कि तुम उनको उल्टा करके ऐड कर सकते हो। पैरेलल में ऐसी बन जाती है कि उसमें तुम उनको सीधा ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन रियलिटी। सर कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों पे चार्ज अलग लगाए? हो सकता है। अगर तुम इस एक कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज कर दो, तुमने इस वाले को पहले से चार्ज कर दिया था, इसको चार्ज दे दिया था, CV/4 चार्ज दे दिया था, अब ये दोनों नहीं आएंगे सीरीज के अंदर। अब दिखने में तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है लेकिन सीरीज में नहीं आए। सेम कहानी यहां पर भी हो रही है विशाल, कि ये पूरा पूरा सर्किट तुम किरचॉफ लगाओगे तो सिर्फ कैलकुलेशन रियलिटी है। तो अगर Q3 यहां पर है और यहां पर भी Q3 है, Q2 यहां पर है, यहां पर भी Q2 है, तो कैसे मालूम पड़ेगा, मैथ को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये वाला केस नहीं है? मैथ तो इसको ये वाला केस मान के सोल्व करेगा ना। तो मैथ के लिए तो केस ये हुआ, अगर मैथ के लिए केस ये हुआ तो कैलकुलेशन वैसे ही बनेगी जैसे ये दोनों सीरीज में थे। तो हमने इनको कैसे किया, वैसे ही ऐड कर दिया जैसे सीरीज में थे। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिर्फ कैलकुलेशन रियलिटी है। अब इसमें जो है विशाल का सवाल सर ये है कि हमने इसको ऐसे कर दिया तो क्या हमने सर्किट चेंज नहीं कर दिया? सर सर्किट चेंज नहीं कर दिया है, क्योंकि हम जो भी सोल्व करते हैं पूरे सर्किट वो सिर्फ करते हैं किरचॉफ के लॉज से। तो किरचॉफ के लॉज ही मैथमेटिक्स है इस पूरी पूरी सर्किट थ्योरी के अंदर। तो उस मैथ को कैसे मालूम पड़ेगा कि कहानी ये है या ये है? तो मैथ तो इस कहानी को ऐसे ही ट्रीट करेगा, और जैसे मैथ ट्रीट कर रहा है फिर मैथ आंसर भी अपने हिसाब से निकालेगा। और मैथ वाले आंसर हमने रट रखे हैं कि अगर दो पे चार्ज सेम होता है वो सीरीज में होते हैं और वो ऐसे करके ऐड होते हैं। तो हम वही तो कर रहे हैं, मैथ को तो फॉलो कर रहे हैं। हमने मैथ का शॉर्टकट बना लिया बेसिकली। हमने सीरीज पैरेलल में कुछ भी नहीं किया है, बार बार मैथ ना करना पड़े ये शॉर्टकट है बस। इसका रियलिटी यही है। सीरीज पैरेलल का कोई रियलिटी नहीं है, जैसे बाकी चीजों का रियलिटी होता है ना, जैसे लाइट का रियलिटी है कि लाइट रियली में एग्जिस्ट करती है,
ऐसे नेचर को नहीं मालूम कि ये दोनों सीरीज में, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन रियलिटी है, इसलिए कैलकुलेशन वैसी बैठ रही है तो आंसर वही आते रहेंगे सीरीज पैरेलल में, चाहे वो दिखने में, अब देखो ये दिखने में नहीं लग रहे हैं, है ना, दिखने में क्या बोलेंगे, यहाँ से क्यों जाएगा, हो सकता है यहाँ पे चला जाए, हो सकता है यहाँ पे चला जाए, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नहीं जा रहे थे, है ना, और ये क्यू दोनों पे सेम आ गया, तो कैलकुलेशन इसकी वैसी ही बन गई है जैसे सीरीज वाली की बननी चाहिए थी। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब जो विशाल जो कहने की कोशिश कर, हमारे लिए सर्किट वही है जैसे चार्ज मूव करेगा, सर्किट वो नहीं जो फिजिकल कनेक्शन है, फिजिकल कनेक्शन का कोई भी मायने यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और यही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई एग्जिस्टेंशियल रियलिटी नहीं है कि कोई चीज, दो ऐसे चीज तुमने लगा दी दिखने में तो पक्का सीरीज में होंगे, अगर चार्ज सेम नहीं हुआ, दिखने में ऐसे ही है बिल्कुल, तो वो नहीं हुए सीरीज के अंदर, है ना। तो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन रियलिटी है, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया बेसिकली, हमने बेसिकली ये किया कि हमें बार बार वो ना लगाना पड़े, क्या ना लगाना पड़े, बार बार हमें किरचॉफ ना लगाना पड़े, हमने कुछ रिजल्ट पहले से ही बना करके रख लिए। अब ये बिल्कुल वैसी बात हो गई है कि मैंने रेंज का फॉर्मूला बना करके रख लिया है कि रेंज का फॉर्मूला ना ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है भाई, ठीक है। ये हमने बना के लिख लिया, किसी पार्टिकल को तुम यू से फेंकोगे, है ना, थीटा के एंगल पर, तो ऐसे जाकर गिर जाएगा, इतना रेंज आएगा। वैसे हमने बना लिया है कि दो कैपेसिटर पे अगर चार्ज सेम हो तो उसको ऐसे करके ऐड कर सकते हो, 1/C1 + 1/, ये एक शॉर्टकट है बेसिकली, ठीक है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है, सर्किट को नहीं मालूम कि मैं सीरीज में हूं या पैरेलल में हूं, ठीक है। ये वाली बात समझने की कोशिश करो। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके अंदर आगे वाला लेता हूं। हर सिमेट्री में हमें डिसीजन अलग अलग लेने पड़ेंगे, डिसीजन हमें कोई भी लेने पड़ सकते हैं, एक डिसीजन मैंने तुम्हें लेके दिखा दिया है, कुछ डिसीजन और भी धीरे धीरे हम लेंगे। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर तुम देखना, पहले तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसीजन बाद में आएगा, पहला काम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड, मैं अब थर्ड करता हूं यहाँ पर। चलो अगला सवाल देखो, ये है, अब यादाश्त का सारा मत लेना मृदुल, अगर सीखना चाहते हो तो, बुद्धि दी है भगवान ने, बुद्धि का सारा लो, तुम हर चीज रटने के चक्करों में हो, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स है, रटने से नंबर नहीं देगी। हाँ रटने से तुम्हें फीलिंग आ जाएगी, तुम्हें आता है, जैसे तुम्हें फीलिंग आती रहती है कि तुम्हें आता है बाकी ज़्यादा, लेकिन तुम जब नंबर में देखोगे तो नंबर बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए रटो मत, लॉजिक पे भरोसा करो। सी ए भी निकालना है, ट्राई करो जरा। 2C आ रहा है विशाल, आंसर ठीक है, 11C/6 होगा, 2C होगा अगर ऊपर वाला नहीं। यार इस आदमी को यादाश्त, इसकी आदमी की यादाश्त जा रही है। मृदुल यादाश्त, तुम्हें कुछ यादाश्त वापस आ रहा है, कुछ ना कुछ याद आ रहा है? मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ कि तुमने इसको, तो ये भी तुमने पहले देखा हुआ है कि शायद बीच वाला कैपेसिटर हट जाना चाहिए सर, एक आधे क्वेश्चन में ऐसा भी होता है। मैंने देख लिया तुमने क्या लिखा है, 2C होगा, वो ऊपर वाला कैपेसिटर नहीं रहेगा, ये तुमने, अब तो इसके पीछे लॉजिक बताओ क्या दिए तुमने। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, और तुमने पहले देखा होगा, तुम आंसर कर पा रहे हो, जैसे ही नया क्वेश्चन दूंगा फिर दोबारा फ्लैट हो जाओगे। माइक ऑन कर लूँ? माइक ऑन कर लो, पर मुझे सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने ऑन नहीं कर रखा। चलो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, तुमने लॉजिक फॉलो किया है ना, वो यादाश्त पे तो नहीं गए, हर एक पीछे तुम्हारा, अगर मैं हर एक का लॉजिक पूछूंगा तो दे दोगे ना लॉजिक। 3C गलत है कृतिका, चलो ठीक है फिर, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने गलत जवाब दिए है पक्का ही, मैं बस ये कह रहा हूँ लॉजिक को फॉलो करना, नहीं तो जो क्वेश्चन तुमने कर रखे हैं वो तो कर लोगे, जो नहीं किए फिर दोबारा फंस जाओगे उसके अंदर, है ना। देखो जरा कैसे करेंगे। तो अब भाई सिमेट्री दिख रही है, आगे वाली पीछे वाली सिमेट्री है, तो यहाँ पे Q1 गया तो यहाँ पे Q1 होगा, यहाँ पे Q2 गया तो यहाँ पे Q2 होगा, क्योंकि आगे पीछे वाली सिमेट्री है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर Q1 यहाँ से जा रहा है और सीधा सारा यहाँ पे जा रहा है, Q2 यहाँ से जा रहा है, सारा सारा यहाँ पे जा रहा है। तो इस कैपेसिटर पे ना तो ऊपर से चार्ज आया ना नीचे से चार्ज आया, हाँ ये बढ़िया है। तो ना ऊपर से आया चार्ज ना नीचे से आया चार्ज,
तो अगर ऊपर से भी नहीं आया नीचे से भी नहीं आया तो इसमें चार्ज आएगा ही नहीं, और अगर चार्ज आएगा ही नहीं तो फिर ये Q/C इसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। तो चार्ज जहाँ जहाँ सर्किट चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, वही वही सर्किट है टेक्निकली। तो यानी ये हमारा एज गुड एज नथिंग हो गया, ठीक है। मतलब इस पे चार्ज आया नहीं तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये किसी भी पार्ट में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी किरचॉफ इक्वेशन के अंदर आएगा ही नहीं, है ना। तो इसको इक्वेशन इसको हम उठा करके यहाँ से फेंक सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में नहीं आएगा। अगर सर्किट इसकी जगह ऐसा होता, सर्किट इसकी जगह ऐसा होता तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता। कैसा होता? हालांकि टाइम 1 मिनट से कम रह गया है, ठीक है। अपने को रिकनेक्ट करना पड़ेगा। सर्किट इसकी जगह ऐसा होता फिर मैं इसका आंसर निकालूंगा, रिकनेक्ट करके फिर निकालूंगा। अभी हल्का बता दूं जितनी देर बता पा रहा हूँ। सर्किट अगर ऐसा होता तो भी वो सेम आंसर देता जो अब आंसर देगा, क्योंकि इक्वेशन में तो यही आएंगे सारे सारे। ये दोनों सीरीज में नजर आएंगे, दोनों सीरीज में नजर आएंगे, दोनों इसमें नजर आएंगे। ये किसी भी इक्वेशन में नजर नहीं आएगा किरचॉफ की, क्योंकि ना तो KCL में आएगा ना KVL में आएगा। तो सर्किट टेक्निकली ही है। अगर ये सर्किट होता जो आंसर आता वही अभी भी आएगा। तो क्या हो गया? C/2 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 C कितना हो गया? 2C। ये आंसर हो गया, नोट कर लो, जल्दी फोटो खींच लो, डिस्कनेक्ट होने वाला है। C/2 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 C तीनों पैरेलल में, तो C/2 C/2 C C 2C आंसर आ गया। दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन करके बता देता हूँ भाई। यहाँ पे Q1 गया तो यहाँ पे भी Q1 आया, यहाँ पे Q2 गया तो यहाँ पे भी Q2 आया, क्योंकि दोनों ये वाली सिमेट्री थी, आगे पीछे वाली सिमेट्री। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं गया तो इसको मैंने उठा करके बाहर फेंक दिया, सर्किट ऐसा बन गया और ये आंसर आ गया, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ। थोड़ा बहुत तो नुकसान भी होना चाहिए जो रिकॉर्डिंग पे देखेंगे, नहीं तो उनको आदत पड़ जाएगी रिकॉर्डिंग में ना कि 1.5 में 2 में स्पीड करके देख लेंगे वो, या तो 1.5 पे चला लेंगे, 2 पे उनको लगेगा कि अरे ये रिकॉर्डिंग में ज़्यादा बेहतर हो जा रहा है बजाय कि लाइव क्लास के, तो फिर वो उसको प्रेफर करने लग जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। तो इसलिए अपन रिकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत घटिया परफॉर्मेंस जो अपने को रिकॉर्डिंग में रखना पड़ेगा लाइव के मुकाबले। देखो ज़रा, सर पीछे में तो कर ली थी ना, सर पिछले में तो कर ली थी ना। हाँ हाँ कर ली थी, मुझे सिमेट्री वाला समझना है। हाँ तो तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा था, वैसे रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगा, कहते हैं नहीं। खैर कर लिया वो, देख लेना। देखो भी आगे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ हम इससे सिमेट्री से, और कुछ भी नहीं है। कोई सिमेट्री कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो कि पीछे कोई फॉर्मूला लिखा होगा सर ने। देखो भी अगला सवाल है, करने की कोशिश करना। थोड़ा सर्किट 3D में। ये A है, ये B है, ये C है, ये D। सभी को मेरे समझ में आ रहा होगा, सर्किट 3D में है, ठीक है ना। ये नीचे है और ऐसे करके पेंटागन सा है। पहले निकालो C13 या CAC निकालो पहले कितना हो। सारे कैपेसिटेंस CC के हैं। फिर अपने को और भी निकालने, बाद में बताएंगे तुम्हें। C45 भी निकालेंगे, मतलब C, इसको भी चाहो तो बोल सकते हो E, तो बाद में अलग अलग निकालेंगे। 45 कौन सा है? 45। तो बाद में CBD भी निकालेंगे, लेकिन पहले CAC निकाल। ये बीच वाले से ज्वाइन है भाई, ये नीचे से जा रही है, ये सारे ऊपर है। ये जो डॉटेड है ये ज्वाइन नहीं है, डॉटेड अलग से नीचे से। 3D में देखने की कोशिश करो, ये सारे 1 2 3 4 पॉइंट ज्वाइन है। ये वाली जो डॉटेड जो बनाई है किसी से ज्वाइन नहीं है, सिर्फ A और C से ज्वाइंट है। करो इसको, ट्राई करो। 2C। वाह योगेश, बड़ी जल्दी आंसर निकाला बेटा, गलत जवाब है, दोबारा ट्राई करो। 9C/2 नहीं, कैलकुलेशन एरर, 5C/2 ही होगा। बिल्कुल ठीक जवाब है मृदुल, मेरे ख्याल से अब तुम सीख गए हो। अब तुम हमें रटने के तरीके से शायद बाहर आए हो। हाँ, डॉटेड लाइन में एक कैपेसिटर है योगेश। देखो भाई, करें दोबारा से। अब हमें निकालना CAC। तो अब सर्किट देखो कैसा कैसा, जैसा जैसा ऊपर से है वैसा वैसा ही नीचे से भी है।
तो यहाँ पर अगर Q गया तो यहाँ से विड्रॉ भी Q होना चाहिए, है ना। और अगर ऊपर Q गया तो नीचे भी Q जाना चाहिए, क्योंकि सर्किट जैसा जैसा इधर से है वैसा वैसा नीचे से भी है, ये भी सिमेट्री है ना। तो यहाँ से यहाँ सिमेट्री है, यहाँ भी सिमेट्री है, तो यहाँ से भी Q अगर गया तो यहाँ से Q भी विड्रॉ होगा। ओके सॉरी, मैंने माइक ऑन नहीं किया। मैं कह रहा था हाँ मृदुल, तुम्हारा जवाब ठीक है, मेरे ख्याल से अब तुम थोड़ा सीख गए हो, रटने वाले तरीके से बाहर आ गए हो। और योगेश का मैंने बोला था, हाँ योगेश एक एक ही कैपेसिटर उसके अंदर। फिर हम बोल रहे हैं कि देखो सिमेट्री जैसे 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 यहाँ से है ऐसे से, है ना, हाथ अगर मेरा पहुँच पा रहा है कैमरे में, जैसे जैसे यहाँ से है वैसे वैसे यहाँ से भी पीछे, जैसे जैसे आगे से वैसे से पीछे से। तो चार्ज अगर यहाँ पे Q गया तो यहाँ से Q विड्रॉ होगा। फिर जैसे ऊपर से वैसे नीचे से भी है, तो अगर यहाँ से Q गया तो यहाँ भी Q जाना चाहिए। आने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम यहाँ पे Q1 Q2 भेजें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी ये भी हमें सिमेट्री का हिस्सा है ना। तो यहाँ से अगर Q गया तो यहाँ से विड्रॉ भी कितना होना चाहिए, Q ही विड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है, यहाँ पे हम नहीं बोल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये तीनों सिमेट्रिकल है क्या, ये तो Q गया है ना, नहीं यहाँ पे तो ये तीसरे से ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, ये वाली ब्रांच सिमेट्रिकल, लेकिन ये वाली ब्रांच सिमेट्रिकल नहीं है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये वाला कैपेसिटर हट गया तुम्हारा, है ना, क्योंकि अगर Q यहाँ से गया तो Q यहाँ से चला जाएगा, Q यहाँ से गया तो Q यहाँ से चला गया, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। सर्किट कैसा बन गया फिर, सर्किट बन गया ऐसा, ये नीचे वाला और फिर ये दो ये वाले, है ना। ऐसा बन गया सर्किट। तो C और C C/2, C और C C/2, C और C C/2, C/2 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 कितना हो गया 3C/2, और साथ में ये C पैरेलल में, तो आंसर आ गया 5C/2। तो मृदुल ने ये ठीक निकाला, उम्मीद करता हूँ कि उसने लॉजिक से ही निकाला होगा। हाँ ये तो लॉजिक से ही निकलेगा, नहीं तो यहाँ पे तो तुक्के लगेंगे भी नहीं। खैर अगला सवाल CBD निकालो कितना होगा, कोशिश करो जरा, डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो कोशिश करो। ऑन करनी भूल गया था, तो डरना मत, चौंक कर काला पर्दा कैसे वाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वही डायग्राम है, वो मैंने इरेज कर दिया क्योंकि हमने उसको सीख लिया था। अब हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, सेकंड वाला पार्ट, CBD निकालना। तो अगर यहाँ देखोगे तो जैसे जैसे ये हो गया वैसे वैसे ये हो गया, है ना, ऐसी ऐसी बैटरी लगेगी ऐसी। तो आगे पीछे वाली सिमेट्री तो लेफ्ट राइट वाली सिमेट्री भी है, तो अगर यहाँ से Q गया तो यहाँ से Q ही विड्रॉ होगा, यहाँ से Q गया तो यहाँ से भी Q ही विड्रॉ होगा, है ना। और यहाँ पे भी Q गया तो यहाँ पे भी Q जाएगा, क्योंकि ये वाली सिमेट्री भी यहाँ पर मेंटेन्ड है। ये तो सेम नहीं है, ये तो बाकी दोनों से अलग है, पता नहीं ये सेम है कि नहीं है, पक्का नहीं कह सकते सेम है ये, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है, ये देखेंगे तो 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। ये भी मुझे सेम लग रहा है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे भी Q जाएगा क्या, खैर वो तो जो भी हो, ये दोनों ही फालतू हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से, है ना। शायद ये भी सेम ही लग रहा है मुझे, ये भी ऐसा ही, दो कैपेसिटर, यहाँ भी दो कैपेसिटर, यहाँ भी दो कैपेसिटर, ये भी जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 से, ये भी जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 से, ये भी जुड़ा हुआ है 1 4 से, मे भी सेम ही हो। खैर सेम हो चाहे ना हो, अगर यहाँ से क्यू गया तो ये पूरा का पूरा, ये दोनों जो है फेल हो गए, ये वाला फेल हो गया, ये वाला फेल हो गया। सिमिलरली ये क्यू यहाँ से आ गया, ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ठीक है। हाँ यहाँ से जरूर फ्लो करेगा, चाहे सेम फ्लो करे चाहे अलग फ्लो करे, सेम ही फ्लो करेगा वैसे तो, मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अब C2C बज गया, ये भी C2C बज गया, ये भी C2C बज गया, अगर यहाँ से नहीं जा रहा है तो ना। तो C और C/2, C और C/2 ये तो रहेंगे ना दोनों, ये वाला और ये वाला तो रहेगा दोनों, है ना। ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया ना, ये रहेंगे C/2 C/2 C/2, तो आंसर आ गया 3C/2, ठीक है। तो ये बेसिकली भाई हमारी सिमेट्री हो गई है, ठीक है। सिमेट्री सिर्फ यही नहीं होती, और भी तरह की सिमेट्री होती है, वो बताऊंगा तुम्हें भी। ब्रांच सिमेट्री भी होती है, खैर वही यही सिमेट्री है, नाम देने की कोई जरूरत नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ नाम लोग दे देते हैं, वर्टिकल सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, ब्रांच सिमेट्री, फिर फैल जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि फिर वो रट्टे लगाने लग जाते हैं, तो रट्टे लगाने में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर नाम कोई नहीं देंगे, मैं कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, कुछ और भी करेंगे यहाँ पे सिमेट्रियों की हेल्प से। अगला सवाल, डाउट हो तो पूछ लो भाई। इसमें और इसमें बताना कैपेसिटेंस कितना होगा। हर एक ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है एक, सी 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 सी। तो तुमसे पूछा है सी ए बी कितना होगा, ट्राई करो भाई। इस वाले को चाहो तो किरचॉफ से भी कर सकते हो ना, इसको किरचॉफ से कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, क्योंकि क्यू क्यू कितने में रिड्यूस हो गया, तो यहाँ से निकला वी, यहाँ पे आ गया माइनस, अच्छा ये चार्ज कितना है, टोटल चार्ज यहाँ से अगर क्यू निकला तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री, यहाँ पे भी क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री, क्यू बाई थ्री। तो एक की क्वेश्चन चाहिए क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो v माइनस क्यू बाई थ्री डिवाइडेड बाई सी का ट्वाइस इज इक्वल टू 0। तो v बाई क्यू इज इक्वल टू 2/3c, तो q बाई वी हो गया 3c/2। तो ये किरचॉफ से भी आंसर आ गया, ठीक है। खैर हमने उससे कर लिया था, किरचॉफ से क्यों आ गया, कि वेरिएबल एक हो गया, तो वेरिएबल एक हो गया तो किरचॉफ से भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल करो जरा। हिंट देता हूँ, सिमेट्री से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, और इसका भी आंसर हम किरचॉफ से ही निकालेंगे। हिंट दे दिया मैंने, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना सिर्फ एक वेरिएबल रखते हुए। सर ऐसा मुमकिन है, हाँ सिर्फ एक वेरिएबल रखते हुए तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे अगर थोड़ी सिमेट्री लगाओगे, ठीक है। अगर ऐसा कर पाए तो आंसर आ जाएगा किरचॉफ से, ट्राई करो। देखो भाई करने की कोशिश करते हैं इसको। क्या ये तीनों ब्रांच सिमेट्रिकल हैं, तीनों सिमेट्रिकल है ना। अगर तुम क्यूब में देखोगे, अगर तुम क्यूब में, अगर तुम क्यूब के किसी एक कोने पे खड़े हो जाओ, क्या तुम्हें ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच में कोई भी डिफरेंस नजर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है ना। ये क्यूब की तीनों ब्रांचें एक जैसी होंगी बिल्कुल। 6c/5 देखते हैं कृतिका, क्योंकि तीनों, पहले अपना काम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तीनों ब्रांचें बिल्कुल एक जैसी होंगी, देखने पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। सिर्फ पहला नहीं देखना, देखो अगर कोई तीन ब्रांचें सेम है इसका मतलब ये नहीं है कि पहला पहला रास्ता सेम हो गया। अगर मैं ये ऐसे कर दूं, ये सी कर दूं, यहाँ पे ये 2c कर दूं, ये सी कर दिया, ये सी कर दिया, ये सी कर दिया, और बोलूँ कि देखो दोनों ब्रांचें देखने में सेम है, नहीं दोनों ब्रांचें देखने में सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 3c है, यहाँ पे 7c है। तो भाई ये सिर्फ पहला पॉइंट नहीं देखना कि सी 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 हो गए तो दोनों ब्रांचें सेम हो गई, आगे भी देखना है, और आगे सिर्फ कैपेसिटर का नंबर नहीं देखना है, उनका वैल्यू भी देखना है। बट ये तीनों तुम किसी भी लिहाज से देख लो, जैसे अगर आगे जाएंगे तो दो ब्रांचें मिलेंगी, यहाँ पे भी आगे गए दो ब्रांचें मिली, यहाँ पे आगे गए दो ब्रांचें मिली, फिर आगे गए एक ब्रांच को फॉलो किया, फिर एक कैपेसिटर दिया आ गया, यहाँ पे भी एक ब्रांच को फॉलो किया, एक कैपेसिटर दिया आ गया, है ना। यहाँ पे भी एक ब्रांच को फॉलो किया, उसका एक कैपेसिटर आ गया। तो मतलब बिल्कुल हर केस में हर तरह से आइडेंटिकल मिलेंगे, है ना। ये ऐसे देख रहे हैं, ये सी जा रहा है आगे दो हिस्सों में फट रहा है, फिर आगे दोबारा दो हिस्सों में जा रहा है और फिर मिल जा रहा है। ये सी के आगे दो हिस्सों में फटा, फिर दो हिस्सों में मिला, दोबारा मिल गया। ये सी दो हिस्सों में फटा, फिर दो हिस्सों में मिला दोबारा। तो तीनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो कोई भी कारण नहीं है कि इस ब्रांच में चार्ज अलग जाए, इसमें अलग जाए, इसमें अलग जाए। तो तीनों में चार्ज क्या जाएगा, सेम जाएगा। तुमने यहाँ चार्ज निकाला क्यू, तो यहाँ पे जाएगा क्यू/3, क्यू/3, और यहाँ से भी क्यू/3। अगर यहाँ पे क्यू/3, 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 अब ये चार्ज यहाँ पे जाके इन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना। अच्छा विड्रॉ भी, जैसे आगे सिमेट्री वैसे पीछे भी सिमेट्री है, तो यहाँ से विड्रॉ भी क्या होगा, क्यू/3, क्यू/3 और क्यू/3, और ये क्यू/3 यहाँ पे क्यू/3 है ना। तो यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा, यहाँ पे भी दो हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा, यहाँ पे भी दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे आ गया क्यू/6। बाकी सारे रिमेनिंग में कितना आया, क्यू/6, क्यू/6, है ना। अच्छा यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगाना भूल गए थे, ये वाला, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर आएगा, क्यू/6, क्यू/6 दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, है ना। यहाँ वाला भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, क्यू/6, क्यू/6, यहाँ वाला भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्यू/6, क्यू/6। हर एक कैपेसिटर में हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, किरचॉफ लगा देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। बैटरी लगाई, अब यहाँ से चले,
इसको डाल देता हूँ, यहाँ से चले v माइनस में q बाई 3c माइनस में q बाई 6c, किसी भी एक रास्ते फॉलो कर लो, माइनस में q बाई 3c इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू q 1 बाई 3c प्लस 1 बाई 6c प्लस 1 बाई 3c, तो q बाई v इज इक्वल टू, ये एलसीएम आ गया 6 3 2 2 और 5 आ गया, तो q बाई v का वैल्यू आ गया 6c बाई 5। ये आंसर कृतिका का ठीक था। उम्मीद करते हैं कृतिका ने पहले नहीं देखा होगा, पहली बार क्वेश्चन को किया होगा, ठीक कर दिया होगा। आंसर आ गया 6c बाई 5। ये भी सिमेट्री ही है। सिमेट्री ने हमें क्या किया है, मिनिमम वेरिएबल रखते हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर दी। कितने मिनिमम, इतने मिनिमम की एक ही वेरिएबल में कर दिया, एक ही वेरिएबल में कर दिया, तो किरचॉफ लगाओ ना, फिर किरचॉफ तो बेस्ट है। फिर किरचॉफ की लिमिटेशन क्या थी कि इक्वेशन 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक में तो बेस्ट है किरचॉफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें पिछला क्वेश्चन भी दिखाया करके किरचॉफ से कि तुम्हें पिछले में हमने क्यू, जब भी ऐसा करें ना किरचॉफ लगा तो यहाँ पे क्यू कर दिया और बाकी जाकर क्यू बाई 3 क्यू बाई 3 क्यू बाई 3 कर दिया फिर हमने। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें किरचॉफ लगा दिखाया कि उससे भी आंसर सेम ही निकल गया, बट तुमने ध्यान नहीं दिया होगी, तुमने इस तरीके से निकाल दिया वो आंसर। लेकिन यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर हट नहीं रहा है, यहाँ पे तो हट गई थी, ब्रांचेस हट गई थी तो आसान हो गया था काम। यहाँ पे कुछ भी हट नहीं रहा है, तो किरचॉफ से करना ही सबसे ज्यादा एडवाइजेबल होगा। और किसी तरीके से कर सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं, और तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो एक और तरीके से करके दिखाता हूँ, जल्दी से कोशिश करते हैं। हे भगवान, बना पाऊंगा मैं, ये समस्या रहेगी। क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा? टाइम सिर्फ 4 मिनट रह गया, क्या 4 मिनट में मैं कर पाऊंगा? अब इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी, इसको दे दिया ई, इसको दे दिया एफ, इसको दे दिया जी, इसको दे दिया एच, कोई और रह गया तो उसको आई दे देंगे। ठीक है, चलो। अब यहां से चार्ज निकला, वही दोबारा से कहानी, चार्ज यहां से निकला तो ये हो गया क्यू बाई 3 क्यू बाई 3 क्यू बाई 3। यहां से विड्रॉ भी सेम होगा, क्यू बाई 3 क्यू बाई 3 क्यू बाई 3। तो अगर देखा जाए तो इन तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, सी का, ई का, एफ का। सर ये नहीं बुला के आगे ये भी ले सकते हैं डिसीजन कि यहाँ का पोटेंशियल हो गया वी ए, यहाँ पे क्या होगा माइनस क्यू बाई 3 सी इज इक्वल टू वी सी। सिमिलरली वी क्या होगा, वो भी यही होगा, वी ए माइनस क्यू बाई 3 सी। सिमिलरली वी एफ क्या होगा, वो भी वी ए माइनस क्यू बाई 3 सी। सिमिलरली एच डी और जी का पोटेंशियल भी सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं, पॉइंट लगा मेथड लगाऊंगा। ठीक है ना, पॉइंट लगा मेथड देखो क्या कैसे काम करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोल पाऊंगा, यहाँ पे मैं ये वाली बात बोल सकता हूँ कि वी सी जो है ना वो बराबर है वी एफ के और साथ में वी ई के, और वी एच जो है ना वो बराबर है वी डी के और साथ में वी जी के, है ना, एच डी जी। तो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ लगाऊं तो मैं बोल सकता हूँ ए और सी जिनके पोटेंशियल सेम है उनको एक साथ में लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही हो गया दोनों का। तो कैपेसिटर चाहे इन दोनों के बीच में बोले, मतलब कैपेसिटर वो पैरेलल में हो गया टेक्निकली। अगर ये दोनों तुम्हारे कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में, तुमने दोनों सेम ही तो पॉइंट पे लगा रखे हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे भी ये भी इसी से कनेक्टेड है, ये भी इसी से कनेक्टेड है। तो अगर ऐसे कनेक्टेड है दो चीजें और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर ज्वाइन करेंगे तो भी पोटेंशियल सेम ही रहेगा। तो सर्किट को जैसे ही नजर आएगा कि दोनों कनेक्टेड ही हैं, तो वही काम यहाँ पे करने वाला हूँ, सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को एक साथ लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सिर्फ 2 मिनट रह गए, मैं उम्मीद करता हूँ कर पाऊँ मैं। तो मैं इसको फॉलो नहीं करना, बस समझ लेना है कि ऐसा भी हो सकता है। ये ए हो गया, यहाँ मैंने लिख दिया सी ई एफ, और यहाँ मैंने लिख दिया एच डी जी, यहाँ मैंने लिख दिया बी। अब ये पहले 3 कैपेसिटर किसके बीच में होंगे, इनके बीच में होंगे। पहला इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गए, 1 2 3।
बाकी चीज़ सारी इन्हीं के बीच में है। देखो ये सी से एच के बीच में, ये सी से डी के बीच में है ना, ये ई से एच के बीच में, ये ई से जी के बीच में, ये एफ से डी के बीच में, ये एफ से जी। तो बाकी जो 6 रह गए हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे। सी 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 बाई 3, सी 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 सॉरी ये मैं उल्टा ऐड कर दिया, सी 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 3C, सी 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 3C, सी 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 6C। अब ये तीनों उल्टे ऐड हो जाएंगे, 1/3C, 1/6C, 1/3C, दिस विल बी 6C, और ये हो जाएगा 2 + 1 + 2, तो इसको उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा दिस विल बी 6C/5। तो ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये पॉइंट लगाओ मेथड हो गया, किसकी हेल्प से? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हमने पॉइंट लगाओ मेथड बना दिया। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अगर चार्ज सेम सेम गया है और कैपेसिटर भी सेम सेम है तो आगे आने वाला पोटेंशियल भी सेम ही होता है, ठीक है ना। जो यहाँ पे पोटेंशियल सेम था तो आगे चार्ज भी सेम गया, कैपेसिटेंस भी सेम है, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया। उल्टे जाएंगे तो यहाँ का यहाँ का यहाँ का सेम हो गया। तो हमने इन सारों को जिनके सेम है इनको इकट्ठा लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सर्किट के दो पैरेलल में नजर आएंगे, है ना। उनको क्या मालूम कि सेम पोटेंशियल है, उनके बीच में तार जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, ठीक है। तो उस तरह से कहानी रहेगी। तो किरचॉफ की इक्वेशन के एंगल से वो तीनों इकट्ठे जुड़े हुए नजर आएंगे। तो ऐसे भी काम किया जा सकता है। डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। मैं रिकनेक्ट करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। लेट्स रिकनेक्ट, और डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो आगे 2 क्वेश्चन और देता हूँ इसी तरह के। लेट्स रिकनेक्ट बच्चों। अच्छा, अगला सवाल ऐसा ही सवाल है तुम्हारे सामने, उसको करने की कोशिश करना। वही दोबारा से और 2 पॉइंट मैंने ये लेट से ये वाले ले लिए। करो जरा क्या आंसर आएगा। सॉरी मैंने म्यूट कर रखा था। हाँ मैं कह रहा था अगला क्वेश्चन वैसा ही कुछ, ये मैंने क्यूब ले लिया है, इस बार मैंने 2 पॉइंट ये ले लिए। निकालो जरा क्या आंसर आएगा। 6C/7 मेरे ख्याल से गलत है जवाब। 6C/7 नहीं है, 3C भी नहीं है, ये जवाब भी गलत है। अच्छा तुमने कोई ना कोई गलती तो की होगी, तुम्हारी गलती पकड़े जरा क्या गलती की है। पहले विशाल ही गलती पकड़ते हैं। विशाल तुमने क्या किया? ईयरफोन लगाऊं क्या मैं? ईयरफोन लगाता हूँ ना, रुको जरा एक बार। गलती क्या है तभी तुम समझोगे कि सही क्या है। अगर मुझे ईयरफोन मिल जाते हैं तो मैं अभी कनेक्ट करता हूँ उनको। वेट सर एक बार कॉल। बस ठीक। चले देखो जरा 2C गलत है, पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया है। अगर ध्यान से देखो तो अब ये तीनों पाथ सेम नहीं है ना। जिन लोगों ने अभी भी तीनों पाथ सेम बनाए हैं उनका जवाब तो 100% गलत ही होगा, उसमें तो कोई डाउट अपने को है ही नहीं, है ना। तीनों पाथ क्यों सेम नहीं है भैया? क्योंकि अब जो है वो ये वाला पाथ जो है, ये वाला पाथ दोनों पाथ से अलग हो गया। ये दोनों पाथ तो अभी भी सेम है, एक जैसे ही है। यहाँ से आ जाओगे, यहाँ से आ जाओगे। अच्छा लोग सिर्फ 5 ही रह गए हैं, क्योंकि लोगों का मेरे ख्याल से पेशेंस खत्म हो गया है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही रह गए हैं। कौन कौन भाग गए हैं भाई? भागने वालों का थोड़ा बहुत नाम नोट कर लेते हैं। तो कौन कौन भाग गया है? मनीष तो आया ही नहीं था। कात्यानी भाग गई है। पुखराज भाग गया है। कई लोग भाग गए हैं ना। चलो ठीक है। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? तो अब आंसर तो सभी की गलती है। 3C/2 गलत है। देखो भाई तो ये इस बार तीनों सेम नहीं है रास्ते, क्योंकि इसमें तो तुम दूसरे में एक रास्ता, भाई बैटरी के रिस्पेक्ट में होता है रास्ते हमेशा, बैटरी के रिस्पेक्ट में, है ना।
तो यहाँ से देखोगे तो ये दोनों रास्ते तो एक दो में पहुंच गए, एक दो में पहुंच गए, यहाँ पे तो एक दो में नहीं पहुंच पाओगे। तो ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं और ये रास्ता अलग है। तो यहाँ पे अगर हमने भेजा Q और यहाँ पे हमने भेजा Q, तो अगर यहाँ पे Q भेजा तो यहाँ पे Q भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे Q नहीं भेजेंगे, यहाँ पे Q1 भेजेंगे, फिर अलग भेजेंगे। तो यहाँ पे मेरा किरचॉफ लगाने का मन नहीं है, तो मैं वेरिएबल्स को कम रखने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पे सिमेट्री विमेट्री भी जाऊँगा, तो जैसे जैसे आगे से वैसे वैसे पीछे से भी है। तो अगर यहाँ से Q गया तो यहाँ से भी Q आएगा, और यहाँ से भी क्या आएगा, Q आएगा। बस जैसे ही ऐसे हमने किया, ये वाला कैपेसिटर बेकार हो गया और ये वाला कैपेसिटर बेकार हो गया, क्योंकि अगर Q यहाँ से गया और यहाँ से आ रहा है तो इसमें कुछ नहीं जा रहा, Q यहाँ से गया यहाँ पे आ रहा है, इसमें कुछ नहीं जा रहा। ये दोनों अगर बेकार हो गए, सर्किट ऐसा बन गया, ठीक है। ये बेकार हो गए, ये भी बेकार हो गया, सर्किट ऐसा बन गया। है ना, सर्किट ऐसा बन गया। बस अब सोल्व हो गया। कितना आंसर आएगा, C/2, 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 C/3। इसका आ गया C/3, ये बना C/2 और ये बना C/2। तो C/2, C/2, C और C/3, 4C/3। तो आंसर 4C/3 आ गया। कर लो नोट इसको, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये सिमेट्री है, इसे धीरे धीरे ही आएगी पकड़ में, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई ऐसे, ये मेथड नहीं है इसका कि ऐसे आए तो ऐसे कर लेना, ऐसे आए तो ऐसे कर लेना। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ की बात यही है। एक और दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना। सेम ही क्वेश्चन है, बस इस बार यहाँ लगे हुए हैं। ट्राई करो जरा। ऊपर वाले में फेस के सारे काउंट होंगे, कौन सा काउंट नहीं करना चाह रहे हो तुम? मैंने तो ये रीज़न दिया उड़ाने का कि यहाँ यहाँ चार डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। कोई सी एक ब्रांच ऊपर वाले फेज में, हाँ क्या करूँ उसका? ऊपर वाली फेज में किसी एक ब्रांच से क्या करूँ? उड़ा दूँ उसको? और उड़ा दूँ तो किस कारण से उड़ा दूँ, कारण बता देना, किस कारण से? अच्छा, वो बीच में जाके डिवाइड हो रही है, ठीक है। अगर डाउट तुम्हारा सोल्व हो गया तो अच्छी बात है, अगला क्वेश्चन करो, अगर है तो पूछ लो। करो जरा इसको ट्राई। चेक करते हैं, मेरे ख्याल से तो गलत है। चेक करते हैं ना, क्या कहेंगे इस बार, देखो जरा। इस बार भाई कैपेसिटर छोटे छोटे लगा दिए। ये आज का अपना आखिरी सवाल है, कल एक दो मेथड और करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे इसमें ना। अच्छा, बंदा एक और, वो 55C/33 गलत है ये भी भाई, क्या क्या प्रॉब्लम निकाल दी। बंदा एक अपना एक और भाग गया है। मेरे ख्याल से 2 घंटे की क्लास सस्टेन करना लोगों के बस की बात ही नहीं है। खैर, अब आगे चलते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया। अब देखो जरा क्या कहेंगे। ये तो रास्ता अलग हो गया सबसे ना, क्या ये दोनों रास्ते सेम है बिल्कुल? इसमें 1 2 3 में पहुंची, इसमें भी 1 2 3 में, हाँ ये दोनों सेम लग रहे हैं रास्ते ना, तो इसमें चार्ज सेम जाना चाहिए। तो यहाँ से गया चार्ज अगर Q, यहाँ से गया Q, तो यहाँ जाएगा Q1, है ना। और इसमें किस तरह की सिमेट्री है, ये तो हम ये तो कह पा रहे हैं ना
तो फिर विड्रॉ में भी कुछ सिमेट्री होनी चाहिए। हाँ, क्या आगे पीछे की सिमेट्री है? ये तो मैं पक्के तौर पे नहीं कह पा रहा हूँ ना, कह पा रहा हूँ मैं, इसमें एक कैपेसिटर यहाँ पे भी आएगा। क्या ये वाली बात बोल सकता हूँ कि आगे पीछे की सिमेट्री भी है? देखूँ मैं टेढ़ा करके इसको, हाँ लग तो रही है ना। तो ये यहाँ पे भी लग रही है, तो हम ये कह पाएंगे कि यहाँ से विड्रॉ भी कितना होगा कि अगर इस कॉर्नर से क्यू आया तो इस यहाँ से भी क्यू आएगा। सॉरी माफ करना, ये नहीं, यहाँ से भी नहीं है, सिमेट्री नहीं है ना। हाँ नहीं, नहीं नज़र आ रही। यहाँ होता तो सिमेट्री नहीं है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पर ये फेस ऐसा हो गया है, यहाँ पर ये वाला फेस ऐसा है सिमेट्री क्या? ये वाला, हाँ ये बोल पाएंगे ना, ये वाली सिमेट्री दिख पड़ी है मुझे। यहाँ पर अगर ये क्यू विड्रॉ होगा तो यहाँ से भी क्यू विड्रॉ होगा, लेकिन उसके बिहाफ पे हम कुछ नहीं कर पाएंगे और, लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो है ना, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ से तो क्यू बना ही रहा है। आगे तो नहीं बोल पाएंगे कुछ। इधर से अगर चलें, इधर से अगर चलें तो कुछ ये नहीं, और तो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे तुम लोग डिसीजन बताओ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे क्यू है और यहाँ से क्यू है तो इसको हटा देंगे पूरे को, क्योंकि कुछ क्यू यहाँ से डिवाइड हो सकता है, फिर वापस मिल जाएगा। इसमें कोई भी कैपेसिटर हटाने का नहीं बन रहा सीन, लेकिन हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं और कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा, और उल्टे में चलेंगे तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा। वही काम अपने करना पड़ेगा, यहाँ पे नामकरण करना पड़ेगा। बड़ा गंदा हो गया, मैं दोबारा बनाता हूँ डायग्राम ये, और थोड़ा सा साफ साफ करता हूँ। 2 मिनट का समय लेकर के इसको ढंग से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना के तुम्हें मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक से। तुम बता देना तुम्हें किसी भी तरह की और कुछ सिमेट्री नज़र आए तो। मुझे तो यही नज़र, जो मुझे नज़र आ रही है मैं बता दूंगा, तुम्हें कुछ और नज़र आए तो मुझे बता देना। सर राधिका बोल रही है उसके फ़ोन की बैटरी लो है इसलिए मीटिंग लेफ्ट की। कोई नहीं, कोई नहीं। ये P हो गया है, ये Q हो गया, ठीक है। मुझे क्या नज़र आ रहा है? मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से अगर चार्ज जो है वो Q गया तो यहाँ से भी Q जाना चाहिए, क्योंकि दोनों रास्ते सेम है। यहाँ से आएगा अलग Q1। मैं किरचॉफ लगा नहीं रहा हूँ तो मेरे वो वेरिएबल्स कम रखना, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से Q बोलूँ फिर यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q माइनस में 2Q1 बोलूँ, वैसा मेरा उद्देश्य है यहाँ पर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये ऐसा है वैसे ही यहाँ से विड्रॉ हो रहा है, तो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे विड्रॉ भी यहाँ से होना चाहिए। जैसे हम Q बोल पाएंगे और ये भी Q बोल पाएंगे और यहाँ से Q1 बोल पाएंगे, लेकिन इसके बिहाफ पे कुछ भी नहीं कंक्लूड कर पा रहे हैं। सिर्फ ये कंक्लूड कर पा रहे हैं यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे VP था माइनस क्यू बाई सी, VP माइनस क्यू बाई सी, और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। ये तो कंक्लूड कर पा रहे हैं, इसके अलावा मैं तो कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। तुम अगर कंक्लूड कर पा रहे हो तो मुझे बता दो, मैं उस चीज़ को खारिज कर दूंगा या उस चीज़ को बता दूंगा कि हाँ ये ठीक कंक्लूजन है, तो हम उस पर एक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं तो सिर्फ ये 2 चीज़ें कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा और नीले वालों का पोटेंशियल सेम होगा, और मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बता दो ज़रा, कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो तो। अब यहाँ पे कई लोग देख के बोलेंगे कि सर यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं ना, ये क्यू जा रहा होगा तो दोनों रास्ते ही जैसे हैं, तो Q/2 डिवाइड होगा। तो मैं मना कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों रास्ते सेम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 में बैटरी में पहुंच गए, यहाँ पे 1 2 3 4 पता नहीं कितने बैटरी, तो बैटरी के रिस्पेक्ट में देखना होता है। ऐसा नहीं है तुम अपनी मर्जी से तुम सिर्फ इसको देखोगे तो देखने में लगेगा कि ये दोनों रास्ते एक जैसे हैं, है ना, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 दोनों यहाँ पे मिल रहे। ये तब सेम होते जब बैटरी यहाँ लगी होती है ना, बैटरी अगर यहाँ लगी होती तो दोनों रास्ते सेम होते। अब एक में बैटरी है ना, ये बैटरी अगर ऐसी है तो ये वाला रास्ते सेम नहीं हुए। ये वाली बात समझने की कोशिश करना, बड़ी क्रिटिकल बात है।
इसमें दिक्कत ये कोई रूल नहीं है। अगर तुम गलत, पहले तुम्हें गलत कंफ्यूजन लेना है, हर एक गलत आंसर पे तुम्हें जानना है कि गलत क्यों है, तो ही तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि सही क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कंफ्यूजन लेना कि Q/2 ये गलत हो जाएगा कंफ्यूजन, अगर तुमने ये वाला लिया है तो। कोई और बताओ, कोई कंफ्यूजन तुम जो जानना चाहो। सर ड्रॉ करके चार्ज फ्लो बता सकता हूँ कि क्या लग रहा है। हाँ कर दो, लो ड्रॉ कर दो, इस डायग्राम के अंदर ड्रॉ कर दो, मैं बता देता हूँ तुमने ये गलत क्यों लिया। नहीं चार्ज फ्लो छोड़ो, तुम चार्ज की वैल्यू लिखो ना। चार्ज फ्लो क्या मतलब, चार्ज यहाँ फ्लो नहीं करेगा। अच्छा ये कह दी इसने कि सर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो भाई यहाँ नहीं जाएगा चार्ज, ये क्या बकवास कही है, यहाँ चार्ज नहीं जाएगा। चार्ज लिखो ना कि क्यू यहाँ पे गया तो ये क्यू यहाँ पर जाएगा, ये लिखो ना। हाँ तो तुम्हारे कहने वाला चार्ज यहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। अब पूछूंगा रीजन क्या है, सर नहीं मालूम, फील आ रही है। इस द्वारा वही फील पे पहुंच गया बंदा आखिर में, शुरू भी फील से हुआ था, खत्म भी फील से ही कर रहा है क्लास को। क्यों यहाँ पे चार्ज नहीं जाएगा बताओ। क्या ऐसा है कि यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे भी क्यू होना चाहिए, ऐसा है कहीं भी। अरे तो फील बोलने ना बोलने से क्या होता है, तुम्हारे पास लॉजिक नहीं है तो फील ही, और क्या बोलूं उसको मैं। तुमने बोला सर यहाँ पे चार्ज नहीं जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं जाएगा, तुम कह रहे हो सर मुझे नहीं मालूम, तो अब मैं क्या बोलूँ। तुमने यही कहा ना यहाँ पे चार्ज नहीं जाएगा सर, मैं बोल रहा हूँ किस कारण नहीं जाएगा, कारण दो। तुमने फील वर्ड यूज किया हो कि नहीं किया हो, लगा तो तुम फील ही रहे हो बीबी। ये तो पाखंड में चले गए हो तुम। पाखंड मतलब बस वर्ड फील यूज करना बंद कर दूंगा सर, करूंगा लेकिन वही। सर वहां चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यार अब इस लाइन का मतलब तो कोई राम ही डिकोड कर पाएगा कि वहां चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब समझे, मतलब क्या इसका आदमी को, इसका मतलब का सेंस, लाइन का कोई सेंस ही नहीं है कि वहां चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहाँ चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ। यहाँ चार्ज नहीं जाएगा ये कह रहा है बंदा। अरे तुम इधर से उधर कूद गए, पहले तो तुम इधर थे, इधर से यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ले पा रहे हो क्या। यहाँ पे चार्ज नहीं जाएगा, तुम बोल रहे हो गलत बात है, चार्ज जाएगा यहाँ पे। गलत है तुम्हारा सारी लॉजिक, क्योंकि पीछे तुम सपोर्ट तो कर नहीं रहे हो लॉजिक से, तो मैं क्या बोलूँ इसमें। ठीक है, किसी और को कुछ लग रहा है, कोई डायग्राम में कुछ करना चाहेगा क्या, मैं कर दूं फिर इसको। मैं तो इतने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पाया हूं, कोई और कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्या। कर सकता है तो डायग्राम में फ्री टू चेंज, चैट में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। अरे तो डायग्राम में करके दिखा दो ना, डायग्राम में करके दिखा दो, कितना आसान है। ये क्यू हो गया, ऐसे बनाओ सर, ये क्यू, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ये, और फिर लॉजिक मैं पूछूंगा तो लॉजिक लिख दो चैट के अंदर। हाँ बनाओ, ये क्यू आगे, यहाँ पर Q/2 और यहाँ पर Q/2, गलत, क्योंकि तुम्हें लग रहा है दोनों सेम है, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। गलत है ये, अरे अरे रुक जाओ मेरे बाप, रुक जाओ, ये गलत है, ये गलत है तुम्हारा। Q/2 नहीं जाएंगे, ये दोनों सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है सर, क्योंकि देखो जरा, सेम होते तो ये बैटरी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, बैटरी यहाँ पे लगा रखी है, तो यहाँ पे तो एक दो के बाद पहुंच गए, यहाँ पे एक दो के बाद पहुंचेंगे बैटरी पे, नहीं पहुंचे हैं। ये तब सेम होता है जब बैटरी यहाँ लगी होती, यहाँ और यहाँ, तब बोल सकते थे कि इस हिसाब से सेम है एक जैसे। या यहाँ और यहाँ लगी होती तब भी बोल सकते थे सेम है, अभी नहीं बोल पाएंगे, ये गलत होगी बात। चलो अब मैं कर देता हूँ, देखो जरा, गलत, इसके आगे मैं तो कोई कंक्लूजन नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ मैंने ये यहाँ से जरूर कंक्लूजन ले लिया है कि भाई इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इसका और इसका, और इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इसका और इसका। इक्विवेलेंट आई तो, इक्विवेलेंट आई तो, हाँ इसे क्या हो, इक्विवेलेंट ले तो, इक्विवेलेंट ले तो, किसको इक्विवेलेंट ले, नहीं है कुछ भी। देखो इनका पोटेंशियल सेम है तो इनको मैं जोड़ सकता हूँ, छोड़ो छोड़ो मृदुल, अब कोई बात नहीं, बाद में पूछना।
इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो मैं इन दोनों को तार से जोड़ सकता हूँ पोटेंशियल के एंगल से ना, तो इसको भी तार से जोड़ पाऊंगा। तो इसको अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो ये लैपटॉप सा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसको महसूस करना, क्या महसूस कर पाओ तो ऐसा बन जाएगा। इन दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, तो जिनका पोटेंशियल सेम है उनको मैं जोड़ सकता हूँ, ठीक है। उनको मैं एक ही उसे हम बनाते हैं ना पॉइंट का मेथड से, दोनों को इकट्ठा बना देते हैं उन पॉइंट्स को। तो इन इस पॉइंट को, ग्रीन वाले पॉइंट को मैंने ऊपर से पकड़ के नीचे खींच दिया, तो ऐसा लैपटॉप बन जाएगा। जैसे ही ऐसा लैपटॉप बन जाएगा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये सी ही है, ये सी और सी कितना हो गया 2C। अच्छा ये यहाँ पर भी ऐसे जुड़ेगा, माफ करना, C2C, है ना। कैपेसिटर पूरे आ गए ना, 12 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो सी, ये C2C, ये C2C, और ये C2C, ये C2C, 2C 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 C, और ये भी 2C 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 C C/2 C/2 2C 5C/2। आगे सोल्व करना है, सिंपल सोल्व हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। ये 2C सीरीज में C और 5C/2, तो 5C/2 इंटू में C अपॉन में 7C/2, तो हो गया 5C/7। 5C/7 आ गया इन तीनों का, इसमें C ऐड करोगे तो 12C/7 आंसर आ गया। 5C/7 प्लस में C, 12C/7 आ गया। इसको बस अब इनको ऐड करना है, इनको ऐड अपने आप कर लेना। मेन बस पॉइंट ये था, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो इनको हम जोड़ सकते हैं, इन दोनों का सेम है, इनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आंसर निकल करके आ गया। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल 1 से 3। अब के लिए बाय बाय, टाटा।